ज्योति जी बोल रहे हैं? कनेक्शन में क्या बोल रहे हैं ज्योति जी? कनेक्शन में उनको कुछ इशू आ रहा है। कनेक्शन में इशू आ रहा है। हाँ। ओके, मे भी शायद नेटवर्क का कुछ इशू होगा। तो उन्हें ट्राई करने बोलिए वापस से। हाँ हाँ। दिख नहीं रहा है ना इसमें वो। नहीं, अभी तक तो नहीं आए। ओके ऑल ओके, एंड राइट। होस्टिंग जैसे है वैसे ही करना है जी ना? जी। जी जी, यस। हाँ हाँ। राइट। ओके। सो ऑल राइट एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की इस वंडरफुल हैंगआउट में आप सबका स्वागत है। आप सब ताली बजा सकते हैं खुद के लिए, राइट? जहां पर भी हैं आप, गड़गड़ाहट वाली तालियां, गगनभेदी तालियां, है ना? तो गगन नाम का एक आदमी है, उसका सरनेम बेदी है, इसलिए गगन बेदी तालियां। ओके, राइट। तो किसी ने बोला फिर पूजा बेदी तालियां भी होनी चाहिए। राइट। ओके, ग्रेट। सो ट्यूसडे नाइट हैंगआउट जो है, ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है लीडर्स के लिए, लोगों के लिए, अपकमिंग लोगों के लिए, है ना? ताकि हम लोग सब लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके, मगर खास करके हमारी जो लीडरशिप है, हमारा जो नेतृत्व करने की जो कला है ना, हमारा जो स्पीच करने की कला है, बात करने की कला है, एक टॉकिंग स्किल है, उसको हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा सकें। तो ये पूरी की पूरी जो हैंगआउट है वो उसी पर आधारित होती है। उसका यही मेन पर्पस है, दैट न्यू पीपल शुड कीप कमिंग अप, एंड जो ओल्ड लीडर्स हैं उनके पास में कुछ नॉलेज है, कुछ अनुभव है, तो वो अपकमिंग लीडर्स को दे सके। तो ये दोनों का एक मिला जुला हैंगआउट का एक पर्पस बेसिकली होता है। ओरिजिनल पर्पस ये है हैंगआउट, राइट? इससे भी अगर हम पहले जाएंगे कि हैंगआउट की शुरुआत कहां से हुई, कहां से ये शुरू हुआ, तो हिस्ट्री जो है वो ये बोलती है कि अमेरिका में जहां पर एंगल बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो अमेरिका में, मतलब यूएस में, राइट, व्हाट हैड हैपेंड वाज कि वहां पे होम डिलीवरी सिस्टम आज भी बहुत एक्सपेंसिव है एमवे प्रोडक्ट्स का, राइट, है ना? बीच में हमारा एक बार जब ट्रिप लगा था कनाडा का, तो मैं सोच रहा था कि चलो हमारी जो यूएस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उसके ऊपर से कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरी बच्ची के लिए, तो वो मैं ऑर्डर करूं, तो वो जिस होटल में हम ठहरे हैं कनाडा में वहां तक आ जाए, तो हम वहां से कुछ ले लें। वो सप्लीमेंट्स बच्चों के यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो हिसाब से हमने सोचा था। तो मैं गया था वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने के लिए, मैंने डाला ऑर्डर, ये हाँ ये 4 प्रोडक्ट चाहिए थे। तो हुआ क्या कि $75 का प्रोडक्ट था, और $250 का डिलीवरी चार्ज था। तो मैंने बोला रहने दो, नहीं चाहिए। ठीक है, राइट, है ना? सो वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है। वहां पे मुझे ये मालूम पड़ा कि $750 का सामान अगर आप ऑर्डर करते हैं ग्रुप ऑर्डर, तो डिलीवरी फ्री होती है। तो दैट वाज अ सिस्टम जो कब से चला आ रहा था। इसके लिए जो अपलाइन प्लैटिनम था, वो अपने टीम के लिए अपने घर पे हर हफ्ते एक साथ में ऑर्डर मंगाया करता था। और वो ऑर्डर को पिकअप करने के लिए लोग फ्राइडे को जाया करते थे उनके घर पर, शुक्रवार को शाम को, बिकॉज शनिवार रविवार छुट्टी है जो ऑफिस में, फ्राइडे को हाफ डे होता है यूएस कल्चर में। तो ऑफिस छुटने के बाद में वो लोग अपने अपलाइन प्लैटिनम के घर जाते थे वो सामान पिक करने के लिए, और वो सामान पिक करने के चक्कर में 1-1.5 घंटे की पेस मीटिंग हुआ करती थी, प्रोडक्ट एंड सिस्टम अवेयरनेस मीटिंग। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस मीटिंग, राइट, पेस मीटिंग, जहां पे नए लोग भी आए हैं उनको भी लेके आते थे कि आओ भी तुम्हारा भी ऑर्डर आ गया होगा, तुम्हारा भी आ गया होगा। तो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पेस मीटिंग, नाउ वी कॉल इट हैंग आउट। ओके। सो एनीवेज, बट आप सबका स्वागत है, आपका वेलकम है। आज बहुत ही जबरदस्त लीडर्स हैं यहाँ पर, और स्पीकर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, एंड दे विल बी हेल्पिंग ऑल ऑफ अस टू लर्न समथिंग न्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेघा पुरलकर जी को, जो एक एडवोकेट हैं, और वो आज हमें न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश के बारे में कुछ बातें करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम मेघा जी ऑन द स्टेज प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर है अंकुर जी? यस, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मेघा पुरलकर नाम है और मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस वेरी पैशनेटली विथ माय फैमिली। माय अपलाइन कोच इज नेहा जी एंड माय मेंटर इज सुनीता जी।
ओके। सो आज का टॉपिक विंटर स्पेशल, बड़ा स्पेशल है। ओके। तो च्यवनप्राश के बारे में, च्यवनप्राश ये प्रोडक्ट है ना, बहुत पारंपरिक ट्रेडिशनल युगों से चला आ रहा है। ओके। और वे बहुत पहले से ही, मतलब 200-300 साल पहले से ही लोग इसको, पहले च्यवनप्राश नहीं, उसको रसायनी करके बुलाते थे लोग। और अभी उसको एज अ हेल्थ टॉनिक करके, उस जमाने में ट्रेडिशनली, बहुत पुराने जमाने में उसको एज अ हेल्थ टॉनिक करके उसको लिया जाता था। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो च्यवनप्राश है वो घर पे बनाते हैं। लेकिन ये च्यवनप्राश क्यों लेते थे उस जमाने में भी, और अभी तक ये क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि इसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। ये तो सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी जो है उसको हेल्प करना है, इम्यूनिटी को कंट्रोल रखता है हमारी। ओके। उसके साथ साथ ये हमारा बॉडी को रिजुनिवेट करता है, आपको एक एनर्जी प्रदान करता है, ताकि पूरे दिन आप हेल्दी रहो, आप अपना काम बड़ी चुस्ती से कर सके। आपका ये फिर आपका कफ कोल्ड से आपको प्रोटेक्ट करता है, वायरल, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये बात उस जमाने में लोगों को पता चल गई थी, इसलिए ये बहुत पुरातन लोग काल से लोग च्यवनप्राश खा रहे। उसके साथ साथ ये क्या करता था, तो अपना स्टेमिना भी बूस्ट करता था। आपको जिसको सांस लेने में तकलीफ होती थी वो भी इसका सेवन करते थे। ओके। उसके साथ साथ आपका जो डाइजेशन है, हजम, खाना किसी को हजम नहीं होता है, तो उसको भी ये आराम से करने में हेल्प करता है। ओके। तो ये किसी को भी, ऑल एजेस इट इज, मतलब सब एज के ग्रुप के लोग ले सकते हैं उसको। एल्डरली लोगों को बहुत उसको प्रिफर किया जाता है, और अबोव सिक्स सिक्स एज के अबोव बच्चे लोग भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अभी देखिए, न्यूट्रीलाइट का ये च्यवनप्राश है, लेकिन हमें न्यूट्रीलाइट का च्यवनप्राश ही क्यों खाना है, क्यों कंज्यूम करना है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे च्यवनप्राश है। ओके। बहुत सारे च्यवनप्राश है, तो अपने च्यवनप्राश में ऐसी क्या खास बात है? अपने च्यवनप्राश है, इट्स ऑर्गेनिक है। इसमें अपने ऑर्गेनिक 16 हर्ब्स इसमें डाले गए हैं। ओके। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक ये है कि इट्स अ नेचुरल ग्रोन खेती होती है, और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज नहीं किया जाता है, और इसको उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट्स अ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है। ओके। और जब भी मैं ये स्टडी कर रही थी च्यवनप्राश का, तब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर जो शुगर डाली है वो भी ऑर्गेनिक है। ओके। तो आई आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि शुगर कैसे ऑर्गेनिक होती है। तो इसके ऊपर भी मैंने स्टडी किया है, तो इट्स, मतलब उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं यूज किया है। ओके। तो इसके हिसाब से इट्स अ वेरी बेनिफिशियल टू अस। और इसके साथ साथ क्या है, तो ऑर्गेनिक का तो हो गया, इसके साथ साथ कोई भी इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, नो प्रिजर्वेटिव। उसके साथ साथ उसमें जो वनस्पति, बोटानिकल वनस्पति यूज किए हैं वो भी ऑथेंटिकेटेड है। इट्स अ डीएनए प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? दैट इज यूनिकनेस, एवरी पर्सन हैज अ डीएनए, और हर एक का डीएनए अलग अलग होता है। सेम लाइक जो इसमें अंदर वनस्पति यूज किया है, इट्स यूनिक यूनिक पैटर्न है इसमें, ताकि वी कैन इजीली आइडेंटिफाई और विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके। इसके लिए इसमें डीएनए फिंगरप्रिंट का टेक्नोलॉजी, इट्स अ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज की है। उसके साथ साथ इसको फॉलो करते हैं पीएसपी। पीएसपी इज व्हाट? इट्स अ प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। प्योरिटी क्या है? इट्स अगेन इट्स अ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए इट्स अ प्योर इंग्रेडिएंट। ओके। सेफ्टी है, दैट इज our body get the nutrition, that is the main aim of Nutrilite। हमको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ओके। और इसमें नॉन जीएमओ फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज द प्रोसेस टू फाइंड द सेफ, दैट इज यस, और नेचुरली ग्रोन फर्टिलाइजर हो जाता है उसमें, और कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इसमें अडॉप्ट नहीं की गई। ये खेती करने के लिए रिगरस
मतलब ये रिगरस जो वर्ड है ना, वो मेरे लॉ के फील्ड का रिगरस वर्ड लगा मुझे, क्योंकि जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट हमारे थे ना, तो सख्त सख्त इम्प्रिजनमेंट होता है ना, वैसे मतलब इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो इसके लिए आप सोच सकते हो कि इसमें कितना सारा परिश्रम और उसके अंदर बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सो एंड द नेक्स्ट पी इज फॉर पोटेंसी। पोटेंसी इज फॉर व्हाट के विल गेट द बेस्ट प्रोडक्ट। और ये जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज की है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंट है, जिसमें राइट स्पेसिस यूज किए हैं, कॉन्सेंट्रेशन और एक्सट्रैक्ट यूज किया है, दैट विल गिव अस द बेस्ट प्रोडक्ट। उसके साथ साथ इट इज सर्टिफाइड इकोसेट अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। It stands for 16 organic ingredients. That means it is this certificate issued only those things who is stand for their environmental requirement. Okay, उनके fertilizer के requirement है, then that is the bioveracity, soil fertility, जो all the test pass करता है उनको ही ये certificate issue किया जाता है. Okay. और यस, इट कैन टेक, एनी पर्सन कैन टेक, यस। स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि विंटर सीजन है, तो यस, विंटर सीजन में आप लेना ही लेना है, लेकिन उसके साथ आप ऑल द सीजन आप लेते हो तो इट विल बी बेनिफिटेड टू योर हेल्थ, एंड आप आपके साथ आपकी फैमिली का भी हेल्थ इसमें अच्छा करने में हेल्प कर सकते हैं। यस, 1 टेबल स्पून डेली आप ले सकते हो, और आफ्टर मील प्रिफरेबल है, ताकि यू विल गेट मोर बेनिफिट। और चिल्ड्रन है वो अबव 6 years, दे कैन टेक हाफ हाफ टेबल स्पून। ओके, इसका एमआरपी है 620। सो हियर आई एंड माय टॉपिक, एंड ज्योति जी है, अंकुर जी? नहीं है, नहीं वो भी। आप नेक्स्ट कोमल जी को बुलाइए। अंकल जी मैं हूँ। अरे हैं आप? हाँ जी, अच्छा अच्छा। ओके, नेटवर्क आपका इशू था नाम, थोड़ा। आपका नाम प्रथमेश गवंडी हो गया, इसके लिए मैं ज्योति से हाँ, बोल। वो मेरे बेटे का ये लिया मैंने मोबाइल, मेरा मोबाइल पे अच्छा नहीं आ ठीक है, रहा। ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, मेघा जी इनवाइट करिए। yes, yes, so नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने के लिए मैं हमारे नेक्स्ट लीडर ज्योति गवंडी जी को इनवाइट करना चाहती हूँ ऑन द स्टेज। शी इज हाउसवाइफ और शी इज ग्रैंड मदर, और along with this she is passionately building this business with her family. So help me welcome Jyoti Gawandi on the stage, please. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेगा जी, थैंक यू सो मच फॉर अ वार्म वेलकम। मेरा नाम ज्योति गवंडी है, एंड ये बिजनेस मैं अपनी फैमिली के साथ करती हूँ। मेरे अपलाइन एंड मेंटर है सुनीता जी। और आज का मेरा टॉपिक है एमवे एलोवेरा बॉडी बटर। सो ठंडी का सीजन है, तो इस सीजन में हमें खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त हमें हमें हमारा एलोवेरा बॉडी बटर बहुत हेल्प करता है। उसके अंदर अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट है, जैसे कि एलोवेरा लीफ जूस है, ग्लिसरीन है, सिट्रिक एसिड है, एंड सिसेमे सीड ऑयल है। ओके, सो ये क्या क्या काम करता है? जैसे अपने स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है, नरिशिंग करता है, एंड ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस ये आप यूज करने से इसमें जो बटर है वो आपको आपकी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। इसका फॉर्मूला इस तरह से बना है कि अपनी जो स्किन है उसमें मॉइस्चर इंप्रूव करके स्किन को अच्छी तरह से हेल्दी रखने में मदद करता है। जो बॉडी बटर है एलोवेरा का, जो उसके अंदर आपको स्किन को हर तरह की स्किन को आप ये यूज कर सकते हैं। इसमें आप आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राई स्किन को, रफ स्किन को, एंड डल स्किन। इसके अंदर विटामिन सी और ई है, जो जो आपके स्किन को इम्प्रूव करने में और नेचुरल फर्मनेस देने में हेल्प करता है। ये आपके स्किन को एकदम स्मूथ और काम रखता है। ये क्रीम जो है वो आपको इरिटेशन से दूर रखता है एंड ड्राइनेस से दूर रखता है। सो आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं?
अच्छा, इसमें सीसमी ये है, वो रिच एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको नरिशिंग, स्किन को नरिशिंग करने में हेल्प करता है और डीप नरिशिंग करता है और अपने हमारे स्किन को सॉफ्ट बना देता है। तो इस तरह से आप ये प्रॉपरली अगर यूज करेंगे तो इसका बहुत सारे फायदे हैं। मेन इंग्रेडिएंट जो हमने आपको बताया वो 3 इंग्रेडिएंट है, सोडियम बेंजोइड भी है इसके अंदर। सो इस तरह से आप ये प्रोडक्ट प्रॉपरली यूज करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। इसके अंदर आप फुल बॉडी को भी लगा सकते हैं, नी, एल्बोज एंड हील्स के लिए ये ज्यादा काम करता है, बहुत अच्छी, क्योंकि ये जगह की स्किन थोड़ी रफ रहती है ना, तो उस जगह पे आपको बहुत अच्छा फायदा करवा के देता है। फुल बॉडी को भी आप लगा सकते हैं और ये एकदम स्मूदन और सिल्की रिजल्ट देता है। इस तरह से आप ये यूज करेंगे। इसके अंदर 200 ग्राम का कंटेनर आता है जिसका MRP है 825 रुपीज। हियर आई एंड बैक टू द होस्ट। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कोमल जी को बुलाना है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आ रहे हैं कोमल नलावड़े, जो एक हाउसवाइफ है, अपने 2 बच्चों के साथ में बहुत अच्छी तरह से पैशनेटली ये बिजनेस बिल्ड कर रही है। सो हेल्प मी वेलकम कोमल नलावड़े जी। हेलो, जी मेरी कोमल आवाज बोलिए। क्लियर है? आ रही है आपकी। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है कोमल नलावड़े। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे कोच और मेंटर है सुनीता नलावड़े। मेरा आज का टॉपिक है GNH रिफ्रेश प्लस बॉडी वॉश जेल और GNH बॉडी वॉश, सॉरी, लोशन। अभी सब बोल रहे हैं ये सब विंटर के लिए, विंटर है इसलिए ये सब प्रोडक्ट यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं। एमवे ने सभी प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं कि आप कभी भी एनी टाइम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट गर्मी में यूज करना है, ये प्रोडक्ट ठंडी में यूज करना है, ऐसा कोई नहीं। सभी प्रोडक्ट आप ऑल टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसे है जिसका ये कौन से सीजन में आपको क्या फायदा हो सकता है उसका, वो बताने वाला। तो मैं अभी GNH बॉडी वॉश जेल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये ये बॉडी वॉश जेल सोप फ्री फॉर्मूला है और डर्माकोलॉजिस्ट टेस्टेड है और एलर्जी टेस्टेड। ये आपके बॉडी को एवरीडे स्किन केयर के लिए हल्का क्लींजर है। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम स्वच्छ, हाइड्रेट और सॉफ्ट आपको महसूस होता है। मतलब स्किन को एकदम सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। ये एक नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है। मतलब आपको लगाने के बाद, मतलब नहाने के बाद आपकी स्किन ऐसी खींची और रूखी महसूस नहीं होगी, आपको एकदम सॉफ्ट लगती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो है ग्रेप एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, पंपकिन सीड ऑयल, विटामिन ई, स्वीट almond oil, white chia seed oil, बोम्बो वाटर एंड ऑलिव ऑयल। ये सब आपके स्किन के लिए एकदम अच्छे हैं। अब उसका क्या फायदा हो सकता है आपको? ये लगाने से आपको एवरीडे आपकी स्किन एकदम हल्की और अच्छी साफ साफ होती है। आपकी स्किन को एकदम हाइड्रेट और नरिश बनाता है और इसे लगाने के बाद हमारी स्किन एकदम एकदम नरम और मतलब ड्राई नहीं लगती है। इसमें एक पेटेंटेड नॉन इरिटेटिंग कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये सभी प्रकार की स्किन के लिए आप बनाया गया है। ये मेरा फेवरेट, जब मतलब मैं पहला
अपना पर्सोना सोप यूज करती थी, लेकिन जब से मैंने ये लोशन जेल चालू किया है यूज करना, तभी अब मैं सोप यूज नहीं करती। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और मेरी स्किन ड्राई स्किन है तो मुझे ये बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आया है। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा GNH नरिश प्लस लोशन। ये ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, मतलब 24 घंटा ये लगाने के बाद 24 घंटा हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। स्किन स्किन को हाइड्रेट और नरिश बनाने वाला ये जेल है। इसे क्रीमी रिच और क्रीमी टेक्सचर में बनाया गया है, मतलब ये लगाने से हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट और चमकदार लगती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो है ऑरेंज ब्लॉसम हनी, पंपकिन सीड ऑयल और चिया बटर। अब इसका फायदा क्या होता है? ये हमारी ड्राई स्किन को एकदम स्मूथ बनाने में मदद करता है, और ये लोशन हमारी स्किन में जल्दी ऑब्जर्व होता है और चिकनाहट नहीं छोड़ता है, मतलब चिपचिपा ऐसा नहीं लगता है स्किन। इसे आप रोज स्किन पर लगा सकते हैं। इसे कैसे लगाते हैं? थोड़ा सा हाथ में लेकर अपनी उंगलियों को ये करके स्किन पे लगाना है। ये दोनों दो साइज में आता है, एक 500 ml और दूसरा 60 ml। थैंक यू, और बैक टू द होस्ट। कोमल, आपको आशुमा को बुलाना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं बुलाती हूँ आशुमा मोरे जी को, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक योगा ट्रेनर है। सो हेल्प मी वेलकम आशुमा। थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली वेलकम। गुड इवनिंग सबको। मेरा नाम आशुमा है। जैसे कोमल जी ने कहा, आई एम अ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर एंड हेल्थ एंड वेलबींग कोच। एंड आज मैं बात करूंगी आपके सामने न्यूट्राइट तुलसी एंड न्यूट्राइट वर्साका मुलेटी सुरेसा, ये जो सप्लीमेंट्स है न्यूट्राइट के, जो आते हैं न्यूट्राइट का जो ट्रेडिशनल हर्ब्स का रेंज है उसमें से। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्राइट तुलसी के बारे में। बट जैसे मेघा जी ने कहा कि जब कोई भी प्रोडक्ट रेंज बनाती है, नेचर में जो बेस्ट सोर्स होता है ना उस चीज का, वो वही यूज करती है, राइट। सो जब हम तुलसी यूज करते हैं टू प्रिपेयर अ तुलसी सप्लीमेंट, हम पूरा का पूरा तुलसी नहीं यूज करते। हम यूज करते हैं उसके अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो अगेन न्यूट्राइट की जो ट्रेडिशनल हर्ब्स की रेंज है उसका प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी का रहस्य है ना। जब आपको एक एक्टिव इंग्रेडिएंट उसका मिलता है तो वो इंग्रेडिएंट डायरेक्टली आपको बेनिफिट देता है, right? आपका उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बढ़ता है एंड इफेक्टिवनेस बढ़ता है। सो यू गेट दैट रिजल्ट्स विद सेफ थिंग्स। बाकी जो पैरामीटर्स मेघा जी ने बात की, जैसे प्योरिटी, सेफ्टी, पोटेंसी है, नॉन जीएमओ सीड्स हैं, ये सारी सेम रहेंगी। आप कोई भी ट्रेडिशनल हर्ब्स न्यूट्राइट का यूज करो उसमें। सो अब इसमें और क्या खासियत है? तुलसी जो है उसको माना जाता है एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। तुलसी हमेशा इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके अलावा तुलसी जो है इट इज अडॉप्टोजन। अडेप्टोजन मतलब जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो स्ट्रेस को अडेप्ट करने की ताकत है तुलसी में, राइट। एंड जो एंजाइटी इश्यूज होते हैं आजकल बहुत दिखते हैं कॉमन, उसमें हेल्प करेगा। उसके आपके स्ट्रेस लेवल को काम करने में हेल्प करेगा ना। उसके अलावा ये डाइजेशन में हेल्प करता है, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो क्रिएट होते हैं हमारे स्टमक में, उसको वो प्रॉपरली बने, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ब्लोटिंग में हेल्प करेगा, इनडाइजेशन में हेल्प करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में आपको जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे सोर थ्रोट है या फिर रनी नोज है, कफ है,
ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें रिलीफ देने का काम करता है। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में भी हेल्प करता है ना। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आई एम द रिजल्ट। सोर थ्रोट के लिए मेरी डॉटर है, हमको बहुत फर्क पड़ा है तुलसी से। उसके अलावा ये हेल्प करेगा आपके ओरल हाइजीन्स में, मतलब जो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम्स होती हैं या बैड ब्रीथिंग की भी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा आपको गम से रिलेटेड भी अगर कुछ इशू है तो उसमें भी तुलसी हेल्प करेगा एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण। और इसमें जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो है या एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है उसके कारण ये आपके स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्किन इश्यूज जो आते हैं जैसे एक्ने है या फिर हेयर लॉस है, ये दोनों चीजों में भी हेल्प करता है। एक्ने में एक हेल्प करने का और एक रीजन है, तुलसी एक अच्छा ब्लड प्यूरिफायर भी है। सो हमने देखा है कि जिनको पस वाले पिंपल्स आते हैं, एक्ने अगेन पस में जो फॉर्म होता है, उसमें भी तुलसी बहुत हेल्प करता है। वी हैव सीन, मतलब जिन लोगों को दिया है उनको रिजल्ट आया है अच्छा ना। उसके अलावा ये यूरिनरी इन्फेक्शंस जो होती हैं उसमें भी तुलसी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी हैं। राइट, जो यूरिन इन्फेक्शंस आजकल बहुत देखने मिलते हैं उसमें भी हेल्प करता है। देयर आर मेरी रीजंस रीजंस हैं अलग अलग यूरिन इन्फेक्शन में। बट अगर तुलसी के लाइक वो उस तरीके का इन्फेक्शन है तो इट विल हेल्प, एंड मैक्सिमम टाइम पे करता है। न्यूट्लेट तुलसी की और एक खासियत है, जब हम लाइक तुलसी हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं। सी आज के तारीख में यू डोंट हैव टू टेल पीपल के तुलसी लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। बट व्हाई न्यूट्लेट तुलसी? ऑफ कोर्स जो हमारे यूएसपी पॉइंट्स हैं वो तो है ही, बट उसके अलावा हम जब तुलसी लेते हैं, जैसे वी आर द पीपल, हमारे घर पे ऐसे था कि हमेशा हम कभी सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। जो ये हमारे जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं, तुलसी है, वसाका, मुलेठी, सुरसा, जो मार्केट में मिलते हैं, उसी से हम खुद को ट्रीट करते थे हमेशा। मम्मी एक काढ़ा बना देती थी एंड वी आर रिलीव्ड। राइट, ऐसे नहीं होता था कि आज पिया और कल रिजल्ट आया, उसको समय लगता था। बट वो हमको बहुत लंबे समय तक रिलीफ देता था। इट वॉज लाइक विदाउट केमिकल्स अच्छा रिलीफ मिलता था। दैट वॉज इम्पोर्टेंट, शरीर में कोई केमिकल नहीं डालना पड़ता था। सो लोगों को ये चीज पता है। और आज ये कोरोना के बाद, कोविड के बाद लोग तुलसी के ड्रॉप्स वगैरह बहुत सुनने मिलता है लेते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस? न्यूट्राइट का जो तुलसी है उसमें एक तुलसी की जो सप्लीमेंट है वो एक गोली में 100 ड्राइड लीव्स का अर्क है, यूरसोलिक एसिड। राइट, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात की मेघा जी ने, वो न्यूट्राइट का पेटेंटेड फॉर्मूला है। न्यूट्राइट एक ऐसी एक एकमात्र आयुर्वेदिक रेंज है, ऑफ कोर्स इंडिया में ही है आयुर्वेद, तो वो एकमात्र ऐसी रेंज है जिसके पास ये फिंगरप्रिंटिंग है। मतलब वो तुलसी जो आज, जो सबसे पहले जो तुलसी को, जो तुलसी की स्पीसीज को जो टेस्ट किया गया था एंड लिया गया था तुलसी सप्लीमेंट बनाने के लिए, ये सबके लिए लागू होता है। मैं सिर्फ तुलसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, सब हर्ब्स के लिए लागू होता है। तो वो ऑलरेडी हमारे पास उसका डीएनए है। जब कोई भी क्रॉपिंग आती है वेस्टर्न घाट्स में, जहाँ पे न्यूट्राइट ध्यान रखता है कि वो जो फार्मिंग है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारे जो प्रैक्टिसेस है ना फार्मिंग के, वो प्रैक्टिसेस फॉलो करके ही वो हर्ब्स उगाए जाएं, वो न्यूट्राइट ध्यान रखती है। तो वहां से जब आता है और वो डीएनए जब मैच किया जाए, अगर वो डीएनए मैच नहीं हुआ तो वो पूरी की पूरी क्रॉपिंग नहीं ली जाती। इतना ध्यान रखे, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। राइट, सो ये डिफरेंस है। उसके अलावा किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी नहीं है ना। एंड वी आर ब्लेस्ड कि इस तरीके का सप्लीमेंट हमको मिल रहा है। एफएसएसआई से सर्टिफाइड है, लीड गोल्ड सर्टिफिकेशंस है ना, एंड ऑर्गेनिक फार्म्स, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ मेरे ख्याल से सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो हमको ये एक सप्लीमेंट डीएपी प्राइस 585 में पड़ती है। इससे सस्ता क्या ही चाहिए हमको। लोग बोलते हैं एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कहाँ महंगे हैं बताओ मुझे। राइट, सो आज तो एक कुर्ती या एक शर्ट भी नहीं आता 500 रुपए में आसानी से। तो सोचो, वो जो सिर्फ आउटर ही प्रोटेक्शन देगा उसके लिए हम दो दो तीन तीन चार चार 10-10 हजार भी डालते हैं, तो इनर प्रोटेक्शन के लिए क्या। एंड दिस इज द सीजन, अब ये सीजन में बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो ना, वो ज्वालामुखी फटा, ये सब हुआ, वो कहाँ फटा, कहाँ हुआ ज्वालामुखी, उसकी राख कहाँ आई और कहाँ तकलीफ होने लगी लोगों को। सो यू नेवर नो कहाँ क्या आएगा।
सो बेटर है, कुछ नहीं होगा अगर, तो अभी से ध्यान रखना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है न्यूट्राइट वसाका मुलेटी सुरसा। अमेजिंग रिजल्ट देता है ये कंजेशन में। शरीर में जहां जहां कफ फंस के पड़ा है ना, उसको लिटरली पतला बना के, उसको लिटरली इस तरीके का बना के कि वो आपके शरीर से निकले। किसी का यूरिन से निकलेगा, किसी का रनी नोज से निकलेगा, किसी का माउथ से निकलेगा, बट निकलेगा जरूर। अगेन, ऐसे नहीं होगा पी हड़द हो गोरी, मतलब आज लिया कल रिजल्ट आया, ऐसा नहीं सोचना है, राइट। अब हम अगर बात करें वसाका मुलेटी सुरसा, अगेन ये भी तुलसी के जैसे बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल हर्ब्स, राइट। वसाका जो है वो अडुरसा है, जो हम पत्ते आते हैं अडुरसा के, उसको मलबार नट भी बोलते हैं इंग्लिश में। एंड वो अडुलसा के पत्ते आर वेरी इफेक्टिव कंजेशन के लिए। उसके अलावा मुलेठी है, जेठी मध जिसको कहा जाता है ना, यष्टि मधु, तुलसी है, सुरसा, ये 3 हर्ब्स इसमें यूज किए गए हैं। वसाका जो है ये हेल्प करता है फीवर को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको फीवर है तो वसाका में, मतलब अडुलसा में वो ताकत है फीवर को रिड्यूस करने की। उसके अलावा ये हेल्प करता है आपके रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स जो है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे मैंने कंजेशन वगैरह कहा, उसमें हेल्प करेगा, उसमें रिलीफ देगा। एंड इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं इसमें। मुलेठी, जेठीमध, ये एक प्रूवन एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, मतलब जैसे मैंने बात की कि बहुत सारी चीजें आ रही है मार्केट में, मतलब एनवायरमेंट में वगैरह, एंड वो चीजें आपको कैसे अफेक्ट करेंगी आपको पता नहीं है। वो कौन सा वायरस कभी क्या होगा, यू नेवर नो। तो अगर आप इसको एज अ लाइक प्रिवेंशन मोड पे लेते हैं तो वो प्रोटेक्ट करेगा, अगर कुछ हुआ है तो उससे रिलीफ भी देगा आपको। उसके अलावा ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। एंड इसका और एक प्रॉपर्टी है कि ये डाइजेस्टिव रिलेटेड अगर कुछ इश्यू है तो उसमें भी हेल्प करता है ये। कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में भी हेल्प करता है, एंड आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ये दोनों एडिशनल हो गए बेनिफिट्स ना मुलेठी के। सुरसा, तुलसी के जो हमने अभी जो बेनिफिट्स देखे हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। ऑफ कोर्स तुलसी में थोड़ा ज्यादा मिलेंगे बिकॉज इट इज ओनली तुलसी। इसमें 1 पार्ट है सुरसा, रस लिया गया है तुलसी का। ओवरऑल जो वसाका मुलेटी सुरसा है ना, ये देखा गया है कि ब्रोंकाइटल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, कंजेशन है ना, फीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसमें हेल्प करता है। बिकॉज तुलसी भी अगेन आपको हेल्प करता है, जो फीवर से वगैरह जो पेन होता है शरीर में, उसमें एज अ पेन रिलीफ भी तुलसी काम करता है, राइट। एंड उसके अलावा टेम्परेचर को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। हमने देखा है, जैसे अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस करूं, मैं मेरी डॉटर जो है उसको सोर थ्रोट की बहुत प्रॉब्लम थी, एंड मैं कंजेशन वाली थी। तो जब तुलसी आया तब वसाका मुलेटी सुरसा नहीं आया था, तुलसी आया तो इट इज बेनिफिशियल फॉर हर। वो रोज तुलसी लेती है। अब मुझे नहीं लगता, बहुत बहुत रेयरली उसको तकलीफ होती है सोर थ्रोट की ना। एंड मेरा कंजेशन का जो प्रॉब्लम थी, अब मैं जितना बात कर रही हूँ ना, अगर ये सीजन है और मुझे कफ हुआ है, अभी मुझे कफ नहीं, बट ये सीजन में भी मैं इतना अगर बात करूं तो थोड़ा थोड़ा मुझे महसूस होने लगता था कि कफ मेरा ऊपर आ रहा है। मैं ज्यादा खेलूं या फिर ज्यादा एक्सरसाइज करूं या ज्यादा भागूं तो मुझे कफ आता था ऊपर। अब मैं योगा एरोबिक्स जुम्बा के सेशंस लेती हूँ। कभी कभी हम बहुत धमाल करते हैं, बट कभी कोई तकलीफ नहीं, टच वुड। आई एम सॉर्टेड विद दैट। भाग के ट्रेन पकड़नी पड़ती है, भाग के बस पकड़नी पड़ती है, कभी कोई इशू नहीं होती। एंड अब ठंडी के सीजन में मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। आई वॉज द पर्सन जिसको ब्रोंकाइटिस स्टार्टिंग डिफेक्ट हुआ था, कि स्टार्टिंग है ब्रोंकाइटिस का। आई एम रिलीव फ्रॉम दैट टोटली। एंड ये भी अगेन नॉन जीएमओ सीड्स, नो आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर, एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करना, ये सारी चीजें इसमें भी है। एंड ये भी हमको पड़ता है सिर्फ 772 इज डीएपी। एमआरपी आप पकड़ लीजिए इसका कुछ 869 वगैरह है। तुलसी का 650 के आसपास जाता है, राइट। एंड दोनों में 60 टैबलेट्स आते हैं। एंड सी आज के तारीख में अगेन वसाका मुलेटी सुरसा के लिए और इन सब चीजों के लिए
हमको बाहर जाके ये बताने की जरूरत नहीं कि ये क्यों जरूरी है, हमको सिर्फ ये जानना जरूरी है और ये समझाना जरूरी है कि वाई दिस, वाई न्यूट्रालाइट, राइट। एंड ये हमारे पास ब्लेसिंग है न्यूट्रालाइट की वजह से, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं ना। लोग आज ढूंढ रहे हैं, लोग आज चाहते हैं, एक समय था जब लोग ढूंढते थे कि तुरंत रिजल्ट आए, बट अब थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है। पीपल वांट समथिंग जो मुझे लाइफ टाइम के रिलीफ दे। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे ना बिना केमिकल का तकलीफ से दूर करे, एंड वी हैव द बेस्ट थिंग, सो उसका हमको फायदा उठाना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बैक टू द होस्ट। थैंक यू। यस, अंकुर जी, आप बात करेंगे, मैंने इनवाइट कर, मैंने, हाँ। अब हमारी बारी आएगी। हमने प्रोडक्ट्स तो जान लिया, बट नाउ जो टर्नओवर होगा, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, और उसके बाद हमारे साथ लोग जुड़ेंगे बिजनेस में, तो वो सबको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए कोई सिस्टम तो चाहिए। तो हमारी मेंटरशिप टीम के द्वारा, मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा कुछ बिजनेस को स्टेबल बनाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ रूल्स रखे गए हैं, कुछ नियम रखे गए हैं। एंड आगे हम उन्हीं नियमों के बारे में, उस उन्हीं कार्डिनल रूल्स के बारे में जाने, बिकॉज कार्डिनल सी रिलेटेड टू हार्ट। बिकॉज क्या होता है कि कोई भी बड़ी इंपायर जब खड़ी होती है ना, उसको गिराने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, अंदर अंदर ही खुरेद के वो गिर जाती है, छोटा छोटा दिमाग ही। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं बिजनेस को स्टेबल रखने में, मजबूत रखने में। वो जो नियम है वो आपको बहुत मदद कर। सो सबसे पहला जो नियम है, उसके बारे में, कार्डिनल रूल के बारे में बात करने के लिए मैं जिनको इनवाइट करना चाहूंगी, शैलेंद्र जी। ही इज अ वेरी डायनामिक लीडर इन द बिजनेस ना। अपने करंट जो प्रोफेशन है उनका, उसके साथ में उसमें भी काफी सक्सेसफुल है, और उसके साथ में इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। सो हेल्प मी वेलकम शैलेंद्र जी ऑन द स्टेज प्लीज फॉर द फर्स्ट कार्डिनल रूल। बहुत बहुत धन्यवाद आशुमा मैम। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र निगम है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में हूँ। इंदौर पूरे भारत का सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सुथरा शहर है। और मेरे कोच हैं संगीता रंगैया जी, और मेंटोर है मेरे अंकुर रलन जी और डॉक्टर नीलम जी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा, अभी मैडम ने बताया कार्डिनल रूल्स के बारे में। तो पहला कार्डिनल रूल जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कभी भी कोई काम पहली बार करने से पहले अपने ऑफलाइन से चेक जरूर करें। जब हम किसी नए काम या स्टेप स्टेप को बिना पूछे कर देते हैं तो कई बार छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान में बदल सकती है। हमारी अल्पलाइन का अनुभव, उनकी समझ और उनका मार्गदर्शन हमें सही दिशा देता है। उनसे चेक करने का मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम सही कदम सही तरीके से सही समय पर उठाना चाहते हैं। ऑफलाइन से चेक करने के तीन सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, गलतियों से बचाओ। पहले से बने सिस्टम्स के हिसाब से चलने से हमें लाभ होता है हमेशा। दूसरा, समय की बचत। ट्रायल एंड एरर से बचकर काम जल्दी और सही होता है। तीसरा, टीम वर्क मजबूत होता है। जब हम गाइडेंस लेते हैं तो भरोसा और कनेक्शन हमारा हमारे कोच और मेंटर से बढ़ता है हमेशा। इसलिए हमेशा याद रखें, पहली बार चेक करना है ताकि हम हर कदम मजबूत, स्टिक और परिणाम देने वाला हो। अब दूसरा कार्डिनल रूल के बारे में आपको बताता हूँ। कभी भी अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन को नकारात्मक बातें ना बताएं और ना ही आगे बढ़ाएं। किसी भी टीम, सिस्टम या नेटवर्क का सबसे बड़ा आधार होता है पॉजिटिव अनवायरमेंट। अनवायरमेंट जैसे ही नकारात्मक बातें फैलना शुरू होती है, टीम की ऊर्जा गिरती है, विश्वास कमजोर होता है और लोगों का फोकस लक्ष्य से हट जाता है। नेगेटिव जानकारी दो तरह का नुकसान करती है। पहली, व्यक्ति का मनोबल गिराती है, आगे बढ़ने का उत्साह कम हो जाता है। दूसरा, टीम की संस्कृति को खराब करती है। एक छोटी सी नकारात्मक बात भी पूरी टीम में गलत हवा हवा फैला देती है, जिससे पूरा माहौल खराब होता है। जब हम नेगेटिविटी आगे बढ़ाते हैं तो याद रखें, हम सिर्फ एक गलत बात नहीं फैला रहे होते हैं, हम किसी की ग्रोथ रोक रहे होते हैं।
इसलिए सही तरीका यह है कि अगर कोई समस्या है, कोई उलझन है या किसी से कोई परेशानी है, तो हमेशा अपने अपलाइन से बात करें। वहीं पे समाधान मिलेगा, वहीं दिशा मिलेगी और वहीं से स्थिति को सही किया जा सकता है। टीम को हमेशा वही बातें पहुंचाएं जो उन्हें मजबूत बनाए, आगे बढ़ाने का उत्साह दे और सिस्टम पर विश्वास बढ़ाए। क्योंकि अंत में जिस टीम में पॉजिटिविटी रहती है, उस टीम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। जब हम सब मिलकर एक अच्छा बदलाव लाते हैं। हमारी एकजुटता ही हमारी शक्ति है और हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे तो हम और हमारी टीम की सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मेरा टॉपिक खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू होस्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। हम सब ताली बजाएंगे शैलेंद्र जी के लिए। राइट, एंड आगे के जो दो स्पीकर्स हैं, कुछ कारणवश एक स्पीकर नहीं पहुंच पाए और दूसरे जो स्पीकर हैं उनके पड़ोस में किसी की डेथ हुई तो उनको निकलना पड़ा मीटिंग से। इसके लिए अभी जो आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो मैं अकेले करने वाला हूँ। तो आप मेरे लिए ताली बजा सकते हैं। आपके लिए आज बहुत अच्छा ट्रीट है। ऑलराइट, ग्रेट। एक ही मिनट दीजिए मेरे को, अपने आप को स्पॉटलाइट पे लेके आने दीजिए। यस, ओके एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शैलेंद्र जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कार्डिनल रूल नंबर 1 और 2, वेरी नाइस। और यहां से मैं अब इस गाड़ी को आगे लेकर जाऊंगा और मैं आप लोगों को कार्डिनल रूल नंबर 3 और 4 और उसके बाद में 5 और 6 इसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट, चलिए। बहुत ही क्रूशियल होते हैं ये कार्डिनल रूल्स, बहुत ही क्रूशियल होते हैं रूल्स जो एक लीडर की इज्जत, कल्चर और क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वो रूल्स हैं। हम इस बिजनेस में कहते हैं कि आप बेहिसाब अपने आप को गोल्स को सेट करिए, हमेशा काम करते रहिए, सब कुछ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, आप सब चीजों को हासिल कर सकते हैं, बस खाली ये 6 चीज नहीं करनी है। ओके, राइट। इसके अलावा बाकी सब कुछ करना है। ओके, तो ये 6 ऐसी चीजें हैं जो हम ना करने के लिए बोलते हैं और बाकी सब करने के लिए बोलते हैं। तो होता क्या है कि इसका जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर चेकिंग अपलाइन, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू क्रॉस लाइन, ये वो एंड बाकी सबके आगे भी नेवर एवर लगता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग खाली है ना नेवर एवर मतलब सुनना भूल जाते हैं और उसके बाद बाकी सब याद रखते हैं। ठीक है, राइट। तो आप ऐसे मत करिए, सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा। मजेदार बात क्या होती है पता है, कि जो नहीं करने को बोलते हैं वो कर देते हैं और जो बोलते हैं कि करो वो नहीं करते। ऐसा होता है, राइट। रोज बाहर जाके 5 लोगों को मिलकर आओ, रोज नंबर एक्सचेंज करो, रोज किसी को बिजनेस दिखाओ, रोज किसी को प्रोडक्ट दिखाओ, वो नहीं करते। लेकिन जो ये 6 रूल्स बोलते हैं ना, ऐसा कैसे, अभी तो मैं अपलाइन को दिखाएगा, मेरे को रोक के दिखाओ, कैसे रोक सकते हो तो ठीक है, वो कर देते हैं। तो ये गड़बड़ हो जाती है थोड़ा सा। बट यस, रूल नंबर 3 है नेवर एम्बेरेस योर अपलाइन। ओके, तो शायद आपको लगेगा ये छोटी सी लाइन है कि पता नहीं क्या अपलाइन हमें बता रहे हैं, बट ये एम्वे जैसा जो बिजनेस है उसमें मतलब लीडरशिप जो है ना, वो छोटी चीज नहीं होती, वो बड़ी चीज होती है। और सही एटीट्यूड ही आपको सही बिजनेस जो है ना वो बनाता है। ओके, सो अपलाइन को एम्बेरेस नहीं करना, अपलाइन का रोल क्या होता है आप ये अंडरस्टैंड करें। आपका अपलाइन जो है, आपका कोच, आपका मेंटोर, ये जो है एम्वे बिजनेस में आपको रोड मैप देता है, आपको ये बिजनेस करने का उसने प्लेटफॉर्म दिया, आपको सपनों को पूरा करने का डायरेक्शन दे रहा है, राइट। सो कभी कभी हो सकता है कि अपलाइन से जाने में अनजाने में गलती हो जाए, होता है, एवरीबडी इज ए ह्यूमन बीइंग, राइट। क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो कोई ऊपर से आए हुए फरिश्ते नहीं है, राइट, गॉड नहीं है। ओके, लेकिन एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि जिस अपलाइन को एम्बेरस करते हो उसका सिस्टम भी एम्बेरस होता है ऑटोमेटिकली, ये याद रखना, राइट। सो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप किसी क्रॉस लाइन से अपने अपलाइन के बारे में कुछ बात कर रहे हो, उसने बराबर नहीं किया, उसने ये नहीं किया, आप आपके डाउनलाइन से कुछ डिस्कशन कर रहे हो, उसने अपलाइन ने बराबर नहीं किया, तो आप याद रखना कि ना जिस अपलाइन की आप बुराई कर रहे हो या जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, उस अपलाइन के सिस्टम से आप ग्रो करके आगे बढ़े हो, तो आप ऑटोमेटिकली उस सिस्टम की बुराई कर रहे हो। इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स कि आपने भी उसी बुराई में से, है ना, किसी को मैंने ये शेयर किया तो बोलता हाँ सर कीचड़ में कमल उगता है। लोग अपना अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। ओके, बट द होल आइडिया ये है कि यू हैव टू बी वेरी मच अंडर कंट्रोल, और सिस्टम अगर आपका एम्ब्रेस हुआ तो डुप्लीकेशन रुक जाती है, ये याद रखना। ओके, सो इफ सिस्टम गेट्स एम्बेरेस्ड द डुप्लीकेशन विल स्टॉप। ठीक है, सो रिस्पेक्ट इन पब्लिक,
अगर कोई बात आपको पसंद ना आए, किसी की भी हो, अपलाइन की तो ऑफकोर्स हम अभी अपलाइन की बात कर रहे हैं, अगर कोई बात आपको पसंद ना आए तो प्राइवेट में डिस्कस करो, पब्लिक में क्वेश्चन मत उठाओ, सबके सामने पूछने की जरूरत नहीं होती है, राइट। एंड हम लोग कितनी बार ऐसा करते भी हैं। अगर आप कोई अपने फैमिली के साथ में शादी में गए हो, कोई फंक्शन में गए हो, और आपको लगता है कि भाई मेरी स्पाउस से कुछ गलत बात निकल गई है, तो क्या वहीं पर खड़े खड़े सुधार देना शुरू कर देते हो स्पाउस को? तुमको बोला था ऐसा, मतलब सबके बीच में ऐसा नहीं करते ना, राइट। आप घर पे आते हो या फिर आप शायद वहीं पर पार्टी में कहीं कॉर्नर में बैठे हो, वहां डिस्कस करते हो, कुछ तो करते, लेकिन आप सबके सामने नहीं करते। तो सेम चीज यहाँ पर अपलाइन के साथ में भी है, बिकॉज लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। आपका बिहेवियर टीम कॉपी करती है, याद रखिएगा। तो अगर आज आप कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपकी टीम भी सबके सामने आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन उठाएगी, बिकॉज आप भी भगवान नहीं है, आपसे भी मिस्टेक होने वाली है, राइट। एक लाइन हमेशा याद रखें, सपोर्ट अपलाइन पब्लिकली, करेक्ट अपलाइन प्राइवेटली। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ गलती हो गई अपलाइन से, या कुछ उन्होंने बोल दिया, या आपको कुछ हर्ट हो गया, कुछ बुरा लग गया, तो पब्लिकली हमेशा अप्रिशिएट करने का, और प्राइवेटली हमेशा डिस्कस करने का कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम थी, आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी मेरे को। दैट इज हाउ गुड फ्रेंडशिप्स आर बिल्ड। दोस्तियां हमेशा ऐसे बनती हैं, सही बात है, राइट। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इफ यू प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्ट, अगर आप उनकी इज्जत को बचाएंगे, दे विल प्रोटेक्ट योर सक्सेस। याद रखना, वो आपकी सक्सेस को बचाएंगे, ओके। कार्डिनल रूल नंबर 4, नेवर मेस विद एनीवन्स ईगो। किसी के भी ईगो के साथ मत खेलें। बिजनेस ब्रेन से नहीं, दिल से होता है, ये याद रखना, लिख लो अपनी बुक के अंदर। एम्वे बिजनेस ब्रेन से नहीं, दिल से होता है। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये दिल से होने वाला है। ये कोई नौकरी नहीं है। आप यहाँ पर कोई अपलाइन है या कोई डाउनलाइन है तो आपका वो एम्प्लॉय नहीं है। नौकरियों में करते हैं लोग, बॉस है ना ऐसा ऐसा काम देता है, राइट, कि ना वो प्रेशर में आके बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। यहाँ पर वी आर ए बिजनेस पार्टनर्स, डाउनलाइन अपलाइन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इज देयर। दैट्स वाई कभी भी किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। और हर दिल के साथ ईगो होता है, तो बिजनेस दिल का है, तो हर दिल के साथ ईगो होता है, चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कस्टमर हो, हर इंसान इज्जत चाहता है, ओके। अगर ईगो हर्ट हो गया तो टैलेंट चला जाएगा, स्किल चला जाएगा, टीम चली जाएगी, याद रखना, ठीक है। ईगो हर्ट करके कोई लीडर नहीं बना, ईगो हैंडल करके ही लीडर बनता है। सो पीपल नेवर लीव एमवे कॉर्पोरेशन। लोग कभी भी लोग कभी भी एमवे का बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। और लोग कभी भी एमवे का बिजनेस छोड़ते नहीं है, लोग आपको छोड़ते हैं, याद रखना ये, ठीक है। सो पीपल लीव बिकॉज समवन हर्ट देयर प्राइड। किसी ने उसका ईगो, किसी ने उसका हर्ट किया प्राइड, ओके, दैट्स व्हाई दे लीव। इसलिए हर एक को ट्रीट करो विद सम्मान, एप्रिसिएशन, वैल्यू। जब लीडर बोलता है आई एम इंपॉर्टेंट हेयर, तब वो कमिट करता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट कार्डिनल रूल के बारे में, एंड दैट इज कार्डिनल रूल नंबर 5, ओके। सो कार्डिनल रूल नंबर 5 क्या है कि नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी। किसी के भी पैसों के साथ में कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हमें, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो, कि भाई पैसों के साथ में खिलवाड़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, पैसा जो है ना, मेरे मेरे हिसाब से, मतलब व्हाट आई फील इज दैट मनी इन दिस बिजनेस, मतलब सी, मनी इज इमोशनल। मनी इज इमोशनल। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, लोगों की मेहनत है, लोगों के सपने हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी है, राइट। सो हम एमवे लीडर्स लोगों की जिंदगी बेटर करने आए हैं, उनके पैसों को रिस्क में डालने नहीं आए हैं, राइट। सो कभी किसी को गलत कमिटमेंट मत देना, सर ये प्रोडक्ट ले लो, आपका डायबिटीज जड़ से मिट जाएगा। इट्स अ रॉन्ग कमिटमेंट। आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से होता है, एमवे का प्रोडक्ट कंज्यूम करने से नहीं होता है डायबिटीज रिवर्सल, वो लाइफस्टाइल चेंज करने से होता है। तो यू हैव टू कमिट टू द राइट थिंग्स, ओके। इस बिजनेस से 2 महीने में ही आप करोड़पति बन जाओगे, आज तक कोई नहीं बना। राइट, ठीक है ना। सो जब अच्छा हुआ अगर आपने ऐसा बोला, और आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको नहीं पूछा, आपकी आपकी तो गाड़ी नहीं दिख रही मेरे को, मर्सिडीज किधर किधर है, आप तो कब से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो रॉन्ग कमिटमेंट कभी नहीं करना किसी को, ठीक है। हम पॉसिबिलिटीज बताते हैं, गारंटीज नहीं। हम फैक्ट्स बताते हैं, फॉल्स होप नहीं, ओके। और एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट, अगर कोई एबीओ आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है तो उनका पैसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है, उसने आपको पेमेंट कर दिया है, तो
तो उसका जो पैसा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। टाइमली डिलीवरी, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर फॉलोअप, ठीक है। पैसा तब प्योर वैल्यू देता है जब सर्विस सही मिलती है तो, राइट। सो अ लीडर इज ओनली रिस्पेक्टेड टिल द मोमेंट हिज फाइनेंशियल एथिक्स आर रिस्पेक्टेड। और अगर किसी का पैसा हमसे नेगेटिव एक्सपीरियंस के साथ गया, उसका बिजनेस तो गया ही गया, साथ में हमारी क्रेडिबिलिटी भी चली गई। सो एमवे बिजनेस लॉन्ग टर्म है। शॉर्टकट पैसा तो मतलब शॉर्टकट्स पैसा तो दिलाएंगे नहीं, पर रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, याद रखना। इंटेग्रिटी इज व्हेन यू रिटर्न मोर वैल्यू देन द मनी यू आर टेकिंग, दैट्स हाउ यू बिल्ड लेगेसी, राइट। सो ना किसी को लोन देना, ना किसी को उधार देना, ना किसी से उधार मांगना, यही एक सिस्टम अपने लाइन, अगर आपने लाइफ में एमवे बिजनेस में इसको पाल लिया, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। ठीक है, बिकॉज वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन दिस बिजनेस, ठीक है। बहुत सारी टीम्स है ना, कहीं पर दे दिया 5,000 का प्रोडक्ट दे दिया, कहीं पर 10,000 का प्रोडक्ट दे दिया कि हाँ आएगा आएगा, वो आया ही नहीं कभी, राइट। ठीक है। सो जब लॉस अच्छा खासा सहन कर लिया, तो फैसला ले लिया भाई कैश एंड कैरी का बिजनेस है, आपको सिखा देंगे आपने कैसे करना है, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करो, अपना डेबिट कार्ड यूज करो, सब अपने आप करो, मेरे को मत तंग करो लास्ट डे के ऊपर, राइट। तो पहले तो मैं स्ट्रेस लेकर वो एमवे ऑफिस एडीसी थाना का, सॉरी थाना का नहीं, अंधेरी का, है ना, वहां पर लास्ट डे के ऊपर है ना, पता नहीं 6-8 घंटे खड़े ही हम तो 3-4 बजे के बाद से। अभी उसको फोन लगा रहे, उसका ऑर्डर है, तेरा पीवी बाकी है, तेरा पीवी बाकी है, तेरा पीवी बाकी, हाँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ। इतना सारा क्रेडिट कार्ड मार दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से वसूली चालू ठीक है, अरे पैसा कब देगा, पैसा कब देगा, पैसा कब देगा। तो लास्ट का दिन स्ट्रेस में गया ऑर्डर्स करने के लिए, और उसके बाद अगला अगला हफ्ता जो है 7-8-10 दिन वो गया पैसा मांगने के लिए, एमवे बिजनेस कब करने वाला है अपलाइन, राइट। तो भाई एकदम गांठ बांध लिया। तो इसके लिए मैं फ्री होता हूं, लास्ट डे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता, मैं कोई पीछे ही नहीं होता, यार एक ऑर्डर बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, जिसको जो करना था उसने कर दिया। एवरीथिंग इज मूविंग अप विद नेचुरल वॉल्यूम, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट इट ओन पेस, ओन स्पीड। आई नेवर रश, आई नेवर पुश, आई नेवर टॉक कि भाई आपको करना है, और नथिंग। हाँ, एक आधा कभी कुछ है, किसी का 200 पीवी बचने में 20 पीवी बाकी है, 10 पीवी बाकी है, और उसके पास कुछ संभावना नहीं हो रही है कहीं, है ना, जैसे अभी कभी कभी होता है, डॉक्टर हेमंत कभी कभी मेरे को 2-3 महीने में एक बार फोन करते हैं, सर वो लास्ट मोमेंट पे ये रह गया, हम कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अदरवाइज नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, नॉट ऑन अ वेरी बिग दिस थिंग, ओके। तो द होल आइडिया क्या है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी, है ना। बिकॉज क्या होता है मालूम है, अगर पैसा दे दिया ना आपने, डाउनलाइन को प्रोडक्ट दे दिए, पैसे नहीं लिए, तो अगली बार जब वो आपके पास काउंसलिंग करने को आएगा ना, आपको 2-2 हजार के नोट चलते हुए ऐसा फीलिंग आएगी आपको। 500-500 के 2,000 के नोट तो चले गए, 500-500 के नोट आपको फीलिंग आएगी, चलते आ रहा है, वॉकिंग 500 के नोट वॉक करके आ रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में आएंगे तो 2 नोट आ रहे हैं 500-500 के ठीक है, राइट, वो फीलिंग आएगी। एनीवेज, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ये बिजनेस में कभी किसी के पैसों के साथ मत खेलना, ओके। एंड लास्ट, रूल नंबर 6, नेवर मेस विद एनीबडी स्पाउस। इस बिजनेस के अंदर किसी के भी स्पाउस के साथ, अगर आप जेंट्स हैं तो आप किसी की और फीमेल जो पार्टनर है, राइट, वाइफ हो कोई भी हो, उनके साथ में कोई मेसअप मत करिएगा। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप किसी और के हस्बैंड या कोई जेंट्स है उनके साथ मेसअप मत करिएगा। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत सीधी बात है। हमारा एक फैमिली का बिजनेस है, हम लोगों के घर घर जाते हैं, फैमिलीज के साथ काम करते हैं, ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। अगर किसी का स्पाउस अनकंफर्टेबल फील करे तो बिजनेस रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, और रिलेशनशिप भी टूट जाएंगे। रिस्पेक्ट एवरी रिलेशनशिप, जब तक श्रद्धा और मर्यादा है तब तक सम्मान है ना। रिमेंबर, वुमेन आर द प्राइड ऑफ एमवे बिजनेस, फैमिलीज आर द फोर्स ऑफ एमवे बिजनेस, एंड रिस्पेक्ट इज द रेपुटेशन ऑफ द एमवे बिजनेस। एमवे तब मैजेस्टिक दिखता है जब हम परिवार का सम्मान करते हैं। हम सिर्फ नेटवर्क नहीं बना रहे, हम कल्चर क्रिएट कर रहे हैं जहां सेफ्टी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी हो। और जब लोग अपने स्पाउस को कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ये मेरा एमवे का परिवार है, तब जाकर हमारे इस बिजनेस को आशीर्वाद मिलता है, राइट। ठीक है। सो इन शॉर्ट, ये जो रूल्स हैं, जितने भी हमने ये 6 रूल्स डिस्कस किए, ये रूल्स कोई बाउंड्री नहीं है, दे आर जस्ट प्रोटेक्शन शील्ड, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें, राइट। अगर नेवर मेस विद एनीबडीज मनी, ये क्या बचाता है, ये बचाता है ट्रस्ट, फाइनेंशियल रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म बिजनेस, इसको बचाता है। नेवर मेस विद स्पाउस, ये क्या बचाता है, डिग्निटी, कल्चर, रिलेशनशिप, एक कैपिटल है उसको बचाता है, राइट। ठीक है। तो जब आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं आप टीम के आंखों में हीरो बन जाते हो,
और हीरो सिर्फ कंपनी नहीं, लाइफ चेंज करता है, याद रखना आप मेरी बात, ठीक है। सो एमवे एक वैल्यू बेस्ड बिजनेस है। हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रिंसिपल्स के साथ प्रॉफिट कमाने आए हैं, है ना, सिद्धांतों के साथ पैसा कमाने आए हैं। खाली पैसा कमाने नहीं आए हैं, खाली पैसा कमाने की जरूरत होती तो कहीं और भी कमाते हैं ना, राइट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको खाली बेचना ही है ना और पैसा कमाना है, तो एमवे के प्रोडक्ट बेचकर मैक्सिमम कितना कमाते हो? 20%। अगर आप मेरे लेवल पे हो 21%, तो 21 का चेक आता है उस पीवी का। आपको सेलिंग प्रॉफिट मिलता है 10% आपको मिलता है मार्जिन, 10% मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, तो 40% मिलता है, मान लो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए, राइट। इसके ऊपर और क्या कमाएंगे? तो खाली अगर मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अरे अगर मुझे खाली बेचना ही होता तो मैं मल्टीविटामिन डेली के पीछे क्यों पड़ता, मैं फ्लैट्स नहीं बेचता, आई वुड हैव मेड मोर प्रॉफिट, है ना। मर्सिडीज गाड़ी बेच के ज्यादा पैसा मिलता, मेरे को कमीशन मिलता, मोटा कमीशन मिलता। इट्स नॉट, वी आर नॉट हियर टू ओनली सेल, वी आर हियर टू मेक प्रॉफिट विद प्रिंसिपल्स, जो बाहर की जिंदगी में नहीं होता है। बाहर वो सिद्धांतों के ऊपर व्यापार नहीं होता है, यहां पर वो सिद्धांतों के ऊपर व्यापार होता है। तो हम उसके लिए यहां पर टिके हुए हैं बिजनेस के अंदर, राइट। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एंड मेरे बिजनेस में ऐसे बहुत लोग आए जो असैद्धांतिक तरीके से एमवे करना चाहते थे, लेकिन वो टिके नहीं। 2 3 4 महीने के बाद में आपो आप निकल गए, अपने आप निकल गए बिजनेस में से, राइट, ठीक है। बिकॉज ये बिजनेस ही ऐसा होता है ना कि आप अगर देखेंगे, अगर किसी को जैसे वो एक मूवी थी कमल हसन की, जो गूंगी मूवी थी, मतलब उसमें कोई स्पीच नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था, उसका नाम मैं भूल गया, बट वो जो मूवी थी, तो उसके अंदर है ना, कमल हसन अपना घर चेंज करता है, कोई और लोकेशन में जाता है, वो रात को सोता है, उसको नींद नहीं आती है उस मूवी के अंदर। तो सदमा मूवी का नाम। सदमा, सदमा, यस यस, राइट। सो उसको उसमें नींद नहीं आती है, उसको नींद नहीं आती है ना, ही इज नॉट एबल टू स्लीप। तो वो दिखाते हैं क्या हुआ जी, वो अपने ओल्ड वाले घर में जाता है, वहां पर एक टेप रिकॉर्डर लेके जाता है, रिकॉर्ड करने वाला। उसमें है ना, वो रात को जो कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, उनके भौंकने की आवाज को रिकॉर्ड करता है, और अपने नए घर में आता है और वहां पे वो टेप ऑन करता है, फिर उसको नींद आती है, भौ 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 भौ, है ना, राइट। आई होप समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, ठीक है, राइट, है ना। सो कुछ लोगों को रियल जिंदगी में चोरी चकारी, उल्लू बनाना, हेरा फेरी करना, इसकी जो हैबिट बन जाती है ना, ऐसे लोग जब एमवे में आते हैं ना, इसमें 3 महीने में निकल जाते हैं, क्योंकि उनको वो वाले कुत्ते याद आते हैं ना, या कुत्ते नहीं है यहाँ पर ऐसे वाले, भौ 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 भौ, तो वो अरे यार यहाँ तो नींद ही नहीं आ रही है, तो मेरे को मेरा दम घुट रहा है सर राइट, ठीक है ना। किसी को गंदे नाले के पास में रहने की ऐसी आदत पड़ चुकी है, उसको अगर आप फ्रेश ऑक्सीजन में लेकर जाओगे, वो बोलेगा आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, दम घुट रहा है, उसको वो बदबू की आदत बन गई है। तो वैसे ही ये बिजनेस के अंदर भी है ना, कुछ लोगों को अपने जीवन में 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, ऐसे गंदा जीवन जीने की आदत बन जाती है ना, वो ये बिजनेस में आके है ना सहन नहीं कर पाते यहाँ का इतना अच्छा माहौल, इसलिए वो निकल जाते हैं। तो अगर ऐसे लोग निकल भी जाते हैं ना, तो आपको दुखी नहीं होने का। हाँ, अगर अच्छे लोग निकलते हैं ना, तो अपने आप से सवाल पूछने का, मैंने कुछ गलत किया क्या, मेरी वजह से निकले क्या, और अपने आप को एनहेंस करने का, इंप्रूव करने का, ताकि अगले जाकर कोई अच्छा आदमी आएगा तो वो निकलना नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अगर कोई खराब आदमी निकल जाता है ना, तो टेंशन लेने का नहीं, खुश होने का, थैंक गॉड, है ना, राइट, इट्स लाइक क्लियर, ओके। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी के अंदर वी हैव टू बी, इट्स अ वैल्यू बेस्ड बिजनेस। हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं आए हैं, हम प्रिंसिपल्स के साथ में प्रॉफिट कमाने आए हैं, राइट। सो लेट्स बिल्ड अ बिजनेस वेयर पीपल से इनसे सपने शेयर कर सकते हैं, मतलब ये जो लोग हैं ना एमवे वाले, इनके साथ सपने शेयर कर सकते हैं, ऐसा अगर लोग बोले, इन पर भरोसा कर सकते हैं। अगर ये माहौल हम डेवलप कर पाए राइट। मेरा फ्रेंड एमवे में नहीं आता, मेरा कजिन भाई एमवे में नहीं आता, लेकिन वो क्या बोलता है, ये भरोसे करने वाले आदमी, कितनी बड़ी बात होती है, राइट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मतलब कल्चर जो डेवलप होना चाहिए, राइट। सो मनी ग्रोज, रिस्पेक्ट मल्टीप्लाइज, ट्रस्ट कंपाउंड, ये याद रखना लाइन, ओके। सो ये सारे के सारे कार्डिनल रूल्स आपके ग्रोथ को अनस्टॉपेबल बनाएंगे, राइट। दैट्स हाउ दे आर मेड एंड डिजाइन। थैंक यू सो मच। एंड मेरा सब्जेक्ट यहीं पर मैं अभी एंड करता हूं, राइट, और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम यहाँ पर कुछ और चीजों के ऊपर या कुछ और मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, राइट। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो 6 कार्डिनल रूल्स थे,
इसमें से आपको सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा वो चैट बॉक्स में लिख के बताएं, 1 2 3 4 5 6, जस्ट नंबर, विच रूल यू लाइक द बेस्ट। या पुष्पक नाम था वो मूवी का, ओके अभी देखा मैंने कमेंट, राइट। या ओके, ऑल 1 2 3 4 5 6 2। ओके, शैलेंद्र जी कह रहे हैं सेकंड रूल, रुचिका जी कह रहे हैं रूल नंबर 5 ऑल, आशुमा कह रही है ऑल, बरखा जी कह रहे हैं 1, विभा जी कह रहे हैं, किधर गया, अरे हाँ, विभा जी कह रहे हैं ऑल, ओके, सुनीता जी कह रहे हैं नेवर ऑल, पुष्पा जी कह रहे हैं ऑल, महेश गांधी जी कह रहे हैं ऑल, ओके, मेघा जी कह रहे हैं 1, ऑल 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 ऑलमोस्ट, नूर हसन कह रहे हैं ऑल, वाह, गीता कह रही हैं 5 एंड 6, ज्योति गवंडी कह रहे हैं ऑल, रोजा जी कह रहे हैं नेवर एम्बेरस योर अपलाइन, यस, स्नेहा जी कह रहे हैं ऑल, वाह, क्या बात है, अजीत नेहा कह रहे हैं 1 2 3, वेरी नाइस, ग्रेट, राइट। सो ये 6 कार्डिनल रूल्स हैं, 6 नियम हैं, है ना। राजलक्ष्मी जी कह रहे हैं ईगो हर्ट नहीं करने का, यस एब्सोल्युटली, है ना, कस्टमर का तो करना ही, डाउन का भी नहीं करने का, मतलब कोई कस्टमर कोई प्रोस्पेक्ट का भी नहीं। सुनीता जी कह रहे हैं ऑल नेवर एम्ब्रेस एम्ब्रेस अपलाइन, ओके, एम्बेरस अपलाइन, ओके। रोहिणी जी कह रहे हैं आई जॉइन एंड स्टेट बिकॉज ऑफ कार्डिनल रूल्स, यस एब्सोल्युटली। सुनीता जी कह रहे हैं मज हुआ। राइट सुनीता जी, आपकी बात समझ नहीं आ रही है, या तो आप अनम्यूट करके ही बोल दो। ठीक है, ओके, नीलिमा जी कह रहे हैं ऑल, ऑल राइट, ग्रेट, ओके गाइस। तो चलिए, तो आप सब लोगों ने काफी अच्छी सारी बातें की, अभी हम आगे बढ़ते हैं, और ये चैट बॉक्स का मैं अभी विंडो बंद करता हूं, राइट। चलिए, सो अभी हम नेक्स्ट बातें करेंगे, कुछ हाई वैल्यू टॉपिक्स के ऊपर कुछ हम समय थोड़ा सा बिताएंगे, राइट। चलेगा, मजा आएगा, कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ सुनी सुनाई बातें, कुछ नई बातें, है ना। सो सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नया टॉपिक है ना, तो वापस से गुड इवनिंग न्यूज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, राइट, ओके, ताली बजाएंगे मेरे लिए, आई एम द स्पीकर अगेन फॉर द न्यू टॉपिक। ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं हर एक लीडर को अप्रिशिएट करना चाहता हूं जो यहाँ पर आज मौजूद है। आप सब लोगों ने मतलब एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हो। आप ये टाइम पर कुछ भी कर सकते थे, आप अपना घर पे बैठ के कुछ काम कर सकते थे, कुछ और कर सकते थे, टीवी देख सकते थे, आप कुछ और कर सकते थे, लेकिन आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया आज के इस हैंगआउट में, तो आई अप्रिशिएट। एंड हम आज बात करेंगे कुछ हाई वैल्यू ग्रोथ पॉइंट्स की, जो अगर आप आज से इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचते हो तो आपका बिजनेस डबल स्पीड से ग्रो हो सकता है, राइट, ठीक है। बट कुछ भी चीज मैं बताऊंगा, और अगर आपके मेंटोर कुछ और बता रहे हैं तो आपको अपने मेंटोर को फॉलो करना है, मुझे फॉलो नहीं करना है, ये याद रखना, ये भी कार्डिनल रूल में आता है। ऑलवेज फॉलो योर मेंटोर, नेवर फॉलो योर क्रॉस लाइन, ठीक है, राइट, ओके। सो अगर मैं आपका क्रॉस लाइन हूं तो आपने मुझे फॉलो नहीं करना है, ऑलराइट। चलिए, सो यस, सबसे पहला जो हाई वैल्यू चीज है वो हम अब थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, वो है कार्डिनल रूल्स, राइट। रिमेंबर, सारे के सारे कार्डिनल रूल्स जो है ना, ये हमारे बिजनेस को सेफ बनाते हैं, राइट। सेकंड जो पार्ट है आज के मेरे टॉक का, वो है एथिकल सेलिंग एंड डुप्लीकेशन, ओके। सो एमवे बिजनेस जो है ना, इसमें ग्रोथ तब होती है जब सेल्स होता रहे और टीम्स डुप्लीकेट होती रहे। इस बिजनेस का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लर्न, डू, टीच, रिपीट। क्या बोलेंगे? लर्न, डू, टीच, रिपीट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो। ये 4 शब्द अगर आपने पेपर पे लिखे हो, लर्न, डू, टीच, रिपीट, इसमें पहला शब्द ही है बहुत वैल्यूएबल, वो है लर्न। अगर आप सीखेंगे ही नहीं और आप ये सोचते बैठेंगे मैं तो आर्किटेक्ट हूं, तो डॉक्टर हूं, मैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी का ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे कौन क्या सिखा सकता है, सब आता है मेरे को, देन दिस बिजनेस विल नॉट वर्क फॉर यू, ओके। सो आपके कोच, आपके मेंटोर जो ये बिजनेस में है, उनके पास ऑलरेडी अपनी खुद की वैल्यूएबल एसेट बन चुकी है। ये बिजनेस के माध्यम से वो एसेट बेस्ड इनकम कैसे कमा सकते हो, उनके पास नॉलेज है वो सिखाने के लिए आपको। और अगर आप यहां पर बैठ के सोच रहे हैं कि भाई मैं तो कर लूंगा अपने आप, तो वो गड़बड़ है, राइट। सो लर्न इज द फर्स्ट थिंग, राइट। कुछ कुछ लोग एमबीए में आते हैं ना, तो हम जब उनसे बात करते हैं ना, सर हम बोलते हैं ना ये सीडी सुनो, ये किताब पढ़ो, मीटिंग में आओ, अरे सर ये सब छोड़ो ना,
धंधे की बात करो ना सर, लोग ऐसे बोलते हैं, राइट? क्यों? उनके नौकरी में वही बोलता है उसका बॉस, ये तामझाम छोड़, बेच के आ जाके सामान, या ऑर्डर लेकर आ जाके, राइट? और अगर वो बिजनेस भी करता है ना, उसमें धंधे की बात के ऊपर फोकस होता है। मेन मुद्दा तो धंधा है ना, धंधा करो, बाकी सब क्या तेल लेने के लिए। लेकिन हम बोलते हैं सीरीज सुनो, किताब पढ़ो, है ना, मीटिंग में आओ, बैठो काउंसलिंग के लिए। अरे सर, मैं 5 लोग देता हूं ना आपको, आप उसको कराओ ना, ये सब मेरे को लफड़े में मत पड़ाओ। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप अगर यहां पर हैं इस सोच के, तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक आप कोई चीज सीखेंगे नहीं, तब तक आप वो चीज कर नहीं पाएंगे। यस, हम लोग बिजनेस में है, यस हम लोग एमवे के धंधे में है, डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर है, हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अगर बिजनेस करने की कला और बिजनेस का इंपॉर्टेंस ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? ये बिजनेस यूनिक है, ये बिजनेस डिफरेंट है, ये नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं है। नॉर्मल बिजनेस में दुकान खोल के लोग, ये बिजनेस दुकान कहाँ खोलने को बोला आपको हमने कि 10 लाख का माल लगा दो, चलो जी बाद में बेचते रहना? हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। नेटवर्क को डेवलप करना है, टीम खड़ी करनी है, और लाइफ लॉन्ग इनकम बन सके, नेटवर्क बन सके लाइफ लॉन्ग, ऐसा स्टेबल स्ट्रॉन्ग ग्रुप, उसके लिए सीखना तो पड़ेगा ना स्टार्टिंग में, ये नहीं सीखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है? आपका अपलाइन जो सीनियर इस बिजनेस के अंदर है, वो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्टिंग में हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन आपका स्टार्टिंग में समय लर्न में जाना चाहिए, सीखने में जाना चाहिए, राइट? उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है? लर्न के बाद टीच, बराबर ना? जो सीख लिया अब सिखाओ, ऐसा है? नो, इट इज डू, DO, जो सीखा है वो करो। अगर आप करोगे नहीं, तो आप किसी और को सिखाओगे क्या? थियरी ज्ञान दोगे आप, नॉर्मल, है ना, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर होता है ना? जिस प्रोफेसर ने कभी कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है, वो आके सिखाता है हाउ टू मेक अ बिल्डिंग, हाउ टू मेक अ ब्रिज, जिसने कभी जिंदगी में ब्रिज नहीं बनाया, राइट? सो ये थियरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। सो प्रैक्टिकल अगर आपको करना है, तो प्रैक्टिकल आपको पहले मतलब सिखाना है किसी को, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जो सीखा है, राइट? सो लर्न के बाद डू है, उसके बाद टीच है, उसके बाद में फिर क्या है? लास्ट रिपीट। रिपीट मतलब डुप्लीकेट, ये चीजों को आप रिपीट करो, अपने नीचे टीम के लोगों को बोलो लर्न, डू, टीच, राइट? ठीक है। सो अगर आप सिर्फ खुद कर रहे हो तो ग्रोथ आपकी स्लो होगी, मगर आप टीम के साथ मिलके कर रहे हो तो ग्रोथ आपकी एक्सप्लोसिव होगी, राइट? इसलिए बोलो, मैं सिर्फ बना नहीं, बना रहा हूं लीडर्स। बहुत गहरी लाइन है ये। मैं सिर्फ बना नहीं, बना रहा हूं लीडर्स। जो कुछ भी है इसमें लीडर ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं सिर्फ बना नहीं हूं लीडर, मैं बना रहा हूं लीडर्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मैं सिर्फ बना नहीं हूं, बना रहा हूं लीडर्स। ओके, राइट? ठीक है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है टाइम इन्वेस्ट कहां करना है। बिजनेस तब आपका ग्रो होता है जब हम इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जो है उसको करना शुरू करें। ठीक है, इस बिजनेस में 2 प्रकार की एक्टिविटीज हैं, एक है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, राइट, और दूसरी होती है जिसमें इनकम नहीं बनती, वो एक्टिविटीज। तो किताब को पढ़ना, सीरीज सुनना, मीटिंग में आना, अपलाइन से काउंसलिंग करना, डाउनलाइन से काउंसलिंग करना, इससे कोई इनकम मिलने वाली नहीं है आपको। ये टाइम डालकर आपको इसमें बिजनेस में इनकम बनती है 2 ही काम से, या तो आप सेलिंग कर रहे हो, या तो आप किसी को ज्वाइन करा के उसको प्रोडक्ट्स पे यूज करने को हेल्प कर रहे हो, right? मतलब प्रोडक्ट के टर्नओवर के ऊपर ही इनकम है इसके अंदर, राइट? सो आपको अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? सो एवरी डे आपका सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि IPA, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, IPA। एंड जो नॉन IPA है, नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, उसके ऊपर हल्का हल्का ही आपको समय देना है। कभी कभी मैं लोग देखता हूं कि ना, आज सर क्या किया, आज सर इतना मजा आ रहा था ना, मैंने तो आज पूरा दिन बैठ के किताब पढ़ लिया। ओके, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है तो आदमी बोलता है आज पूरा दिन आराम किया। बट अगर आप रोज ही खाली किताब पढ़ रहे हो, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा यार। और जो ज्ञान आपको मिल रहा है ना, उससे आपको है ना, दिमाग की कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, नॉलेज की कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, आपका दिमाग फट जाएगा। क्यों? बिकॉज कोई डाउनलाइन है ही नहीं देने के लिए, किसको बांटूं, किसको दूं? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
आई डू नॉट स्पेंड द होल डे इन रीडिंग बुक्स, आई डोंट स्पेंड द होल डे सीडी सुनने में, आई डोंट स्पेंड द होल डे मीटिंग मीटिंग मीटिंग, नहीं। ओके, आई डोंट स्पेंड कि ना अपलाइन से बात कर रहा हूं पूरा दिन और डाउनलाइन से ही बात कर रहा हूं पूरा दिन, नहीं। ओके, आई स्पेंड इन आईपीए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, उसमें मेरा समय जाता है। ठीक है, क्या है एमवे में? आप कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कहीं पर आप कनेक्शन बना रहे हो, कहीं पर आप न्यू कॉन्टैक्टिंग कर रहे हो, ये आईपीए इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दूसरा क्या है? आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो बिजनेस का, आप किसी को फॉलो अप कर रहे हो, आप किसी को प्रोडक्ट्स के लिए कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका किसी का कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर का फॉलो अप कर रहे हो कि वापस रिपीट ऑर्डर मिलेगा वहां से मेरे को, ये है आईपीए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। आप 15 मिनट 20 मिनट एवरी डे आप अपने एम्बे प्रोडक्ट्स का नॉलेज इकट्ठा करने को डालते हो, ये भी आईपीए का पार्ट है। क्यों? बिकॉज नॉलेज आप इकट्ठा करोगे ना, वो कस्टमर तक दे पाओगे आप। जब नॉलेज ही नहीं है तो बार बार खाली अपलाइन को फोन लगाना पड़ेगा। अपलाइन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मल्टीविटामिन के अंदर वो ट्रेस मिनरल नाम का कोई ट्रेस होता है क्या उसके अंदर? मुझे समझा नहीं, आपको पूछता था, पूछ लूं मैं। आप बार बार अपलाइन को फोन करते रहेंगे, कितनी बार करेंगे आप? आपको नॉलेज होना चाहिए सिंपल सिंपल चीजों का, राइट? सो एवरी डे 15-20 मिनट्स का टाइम इन्वेस्टमेंट, ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, नॉलेज लेना। ओके, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर आपने एमवे बिजनेस 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके चालू किया होता, तो आप अगले दिन ही दुनिया के किसी भी कोने में आपका अपलाइन होता, उसके घर पहुंच गए होते, फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, अपनी कार से कुछ भी करके पहुंच गए होते, सर आज फुल डे आपके साथ में है, सारे प्रोडक्ट का नॉलेज दो, कैसे मेरे को ये 10 लाख रुपया डाला है एमवे में, मेरे को वसूल करने का है, आपका ऐसा होता फीलिंग। इस फ्री टू ज्वाइन, दैट्स वाई ये सबसे बड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए लोग इसको कभी भी कर लेंगे वाला समझते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई लोग इसमें लेट प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। ओके, सो एंड वन कस्टमर सर्विस कॉल, ये सब चीजें हैं जो आईपीए है, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। सो आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने बिजनेस को फ्यूचर, मतलब आज मैंने अपने बिजनेस को फ्यूचर दिया या सिर्फ वक्त दिया? डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आज मैंने अपने बिजनेस को फ्यूचर दिया, मतलब भविष्य दिया, या फिर सिर्फ वक्त दिया? ओके, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीए इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी जो है ना, ये डेली होना चाहिए। अगर आज आपका सीडी सुनना मिस हो गया ना, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना, कल सुन लेना एक्स्ट्रा। देखिए, आज किताब पढ़ना मिस हो गया ना, अब इसका ये मतलब नहीं समझना कि मैं आपको बोल रहा हूं कि डेली कोरन नहीं किया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कस्टमर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। बट इसका यह मतलब नहीं है कि नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मेरे ही बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत लोग आए जो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी पे फोकस कर रहे थे, लेकिन सीडी, बुता, किताब, मीटिंग्स, इसको वो लोग टाइम पास समझ रहे थे। वो लेवल्स पे आने के बाद में भी, अच्छा पैसा एमवे से कमाने के बाद भी छूट के भाग गए। ओके, और मेरे बिजनेस में दूसरे प्रकार के लोग भी आए जो नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को ही इसका सबसे बड़ा चीज बनाकर बैठ गया। अरे क्या सिस्टम है, वाह, अपलाइन आई लव यू, है ना, किताब आई लव यू, सीडी आई लव यू, मीटिंग्स वाह मजा आता है, वो भी छोड़ के निकल गए बिजनेस को। क्यों? बिकॉज पैसा नहीं कमाया। और जो खाली पैसा कमा रहा था लेकिन वो अपना मेंटल ग्रोथ नहीं कर रहा था, वो भी छोड़ के निकल गया। दैट्स वाई अ बैलेंस, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी के अंदर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एवरी डे होना ही चाहिए। पैसा कमाना है अपने को इसमें से, राइट? लाख रुपया कमाना है तो लाख रुपए का काम जल्दी करना पड़ेगा। डिले करेंगे, ढीले ढीला रहेंगे आप, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और दूसरी बात, रोज सीडी सुनता हूं, रोज किताब पढ़ता हूं, रोज मीटिंग में आता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लीडर नहीं हो। याद रखना, लीडरशिप इज नॉट अबाउट ओनली लिसनिंग टू बुक, लिसनिंग टू सीडी, अटेंडिंग मीटिंग्स, इट्स नॉट ओनली लीडरशिप। लीडरशिप इज अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग जो आप करना चाहते हो। मैं रोज किताब पढ़ता हूं, मैं रोज सीडी सुनता हूं, मैं हर मीटिंग में आता हूं, और मैं रोज प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, यू आर माई लीडर। समझ में आ रहा है मेरा बात? ओके, थोड़ा सा टफ बात कर रहा हूं मैं, बट मैं चाहता हूं कि आप ग्रो करो, है ना, टाइम पास मत करो एमवे के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट मेरा आज के टॉक का, बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, पीपल डोंट बाय व्हाट वी से, पीपल बाय व्हाट वी पर्सनली बिलीव। अगर आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करते
आप खुद उसके फीचर्स बेनिफिट्स आपके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, आपको ही नहीं पता साबुन कैसा है, आपको ही नहीं पता मल्टीविटामिन डेली कैसा अच्छा है, आपको नहीं पता प्रोटीन पाउडर, आप क्या किसी को बताने वाले हैं? आप कन्विक्शन कैसे आएगा? कैसे आप सेल कर पाएंगे? कैसे आप कस्टमर बना पाएंगे? कैसे आप टीम खड़ी करेंगे और डाउनलाइन को बोलेंगे तू खा प्रोटीन पाउडर, मैं नहीं खाता है? कैसे बोलेंगे आप? सो बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज सो इंपॉर्टेंट। या रोहिणी जी कुछ बोलना है आपको? हाँ अंकुर जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो हमें किसी को बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग सामने से आके खरीद के जाते यस एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा रोहिणी जी। हैं। वेरी ट्रू व्हाट यू सेड। थैंक यू। सॉरी मैं ही म्यूट हो गया। सो बहुत सही कहा रोहिणी जी ने कि हम जब मतलब खुद यूज करते हैं तो अपने आप प्रोडक्ट बिकने शुरू हो जाते हैं, राइट? अपने आप इन द सेंस कि वो टॉक इनिशिएट हो जाती है, बिकॉज सामने वाले अपने को पूछते हैं, है ना? अगर आप आपका स्किन और अच्छा लगना शुरू हो गया, जैसे पहले से भी अच्छा, आपकी हेल्थ और अच्छी लगनी शुरू हो गई, तो लोग आपको पूछेंगे ना नेचुरल तरीके से, राइट? तो यही सेम चीज यहाँ पर भी होती है एमवे के अंदर। दैट्स व्हाई बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? सो न्यूट्रलाइट बेटर इम्यूनिटी के लिए, एलओसी होम केयर प्रोडक्ट्स, डेली होम केयर यूज के प्रोडक्ट्स जो आप, एलओसी है, एसेट है, वगैरह वगैरह, एटीट्यूड है, सैटनिक है, पर्सनल केयर के लिए, ग्लिस्टर है, हर घर की जरूरत है ना? सो कभी कभी लोग न्यूट्रलाइट डेली लेते हैं मगर ग्लिस्टर टूथपेस्ट नहीं यूज करते घर में। मुझे समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, मतलब, राइट? ठीक है, आप क्या अभी भी कोलगेट लेकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ना एवरीथिंग हैज टू बी देयर, एवरी डे यूज, एवरी डे इज बिजनेस। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, नंबर 5, टीम कल्चर इज एवरीथिंग। ओके, टीम का कल्चर डेवलप करना है ना। गुड कल्चर मतलब उसमें रिस्पेक्ट है, उसमें लर्निंग है, सेलिब्रेशन है, यूनिटी है। बैड कल्चर क्या होता है? गॉसिप करना, ईगो, है ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? ठीक है, ओके, है ना? तो दैट्स कॉल्ड गॉसिपिंग, दैट्स कॉल्ड अंदर से ईगो, ब्लेम करना, नेगेटिविटी, है ना? वो उसकी वजह से उसका नजर लग गया मेरे बिजनेस को, है ना, इसलिए मैं आजकल प्रोस्पेक्ट्स लेकर नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? है ना, वो हम लोग बचपन में कैरम खेलते थे, कैरम, है ना, तो सामने वाले की गोटी है ना उसके अंदर ना जाए, होल के अंदर, तो हम मैंने ऐसे करके क्रॉस मारते थे कि इन्होंने। ठीक है, सो एमवे बिजनेस में ऐसा नहीं करने का, इससे कुछ होने वाला नहीं है, वो बचपन की बात थी, वो बचपन का चला गया, बरोबर? ठीक है, राइट, ओके। सो सो गॉसिप करना, ईगो हर्ट करना या ईगो लेके बैठ जाना, है ना, ब्लेम करते रहना, नेगेटिविटी नहीं यार, इट्स वेरी सो चाइल्डिश समटाइम्स, है ना, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। अरे भाई, तो नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप डायमंड जाओ, अपना मिलेगा रिस्पेक्ट, आपको सब मिलेगा रिस्पेक्ट। ओके, राइट? मैं गया था अपलाइन के घर पे, चाय नहीं पूछा अपलाइन ने। ओहो हो माय गॉड, आज तो वॉल्केनो फूटने वाला है ना? जब साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर प्लेनेट के ऊपर वॉल्केनो फूटता है। चाचा चौधरी एंड साबू पढ़ा है कभी? ठीक है, राइट, ओके। सो ये तो वही हो गया ना हाल, आप तो साबू लग रहे हैं। भारत मतलब अर्थ पे तो नहीं फूटा, जुपिटर पे फूट रहा होगा शायद। वॉल्केनो, ठीक है ना? सो लीडर्स, लीडर्स कल्चर तब बनता है जब आपका जो बिहेवियर है ना, वो आप सही रखते हैं, और आपका बिहेवियर ही आपके टीम का बिहेवियर बन जाता है, राइट? सो प्रोटेक्ट द कल्चर, कल्चर विल प्रोटेक्ट योर बिजनेस। सो ये कल्चर को, और कभी कभी देखिए ना आप, हमारे खुद के भी कल्चर में होता है, आपके भी कल्चर में होता है, कुछ चीजें आपको नहीं पसंद है, मगर फिर भी जब आपके घर पे कुछ प्रेयर मीट होता है, कुछ पूजा होती है, तो आपको नहीं पसंद, तो वो भी आप करते हैं, जो बोलते हैं वो घर पे जो आते हैं, फादर आते हैं या मौलवी आते हैं या फिर जो पंडित जी आते हैं, जो बोलते हैं वो आप फिर भी करते हैं कि हाँ चलो कल्चर का हिस्सा है, चलो करेंगे करेंगे करेंगे, है ना? आपको कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, फिर भी करते हैं। तो वैसे ही ये बिजनेस के अंदर भी है ना, कभी कभी कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, नहीं, बट लेकिन अगर वो टीम का कल्चर है ना, जुड़ जाना चाहिए साथ में कि चलो लेट्स मेक इट हैपन, राइट? इट्स आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नो मैटर व्हाट। ओके, सो पार्ट नंबर 6, 6 पॉइंट, स्मॉल स्मॉल डेली विंस इज इक्वल टू बिग मंथली चेक। छोटा छोटा रोज का कुछ जीतना महीने का बड़ा चेक बन जाता है। सक्सेस एक दिन में ही नहीं, रोज थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक्शन से मिलती है। 100% परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, बस 1% बेटर होना जरूरी है एवरी सिंगल डे। तो कल सुबह से एक कमिटमेंट करें
मैं रोज एक नया पॉजिटिव एक्शन करूंगा जो मेरा बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में हेल्प करेगा, जो ग्रोथ लेकर आएगा, है ना। सो आपका फेवरेट क्या होना चाहिए? मैं रोज 5 कॉल्स, एक प्रेजेंटेशन दिखाना, एक फॉलोअप करना, या फिर एक कस्टमर का टेस्टिमोनियल इकट्ठा करना, या एक नया कस्टमर डेवलप करना ताकि एक नया टेस्टिमोनियल मिले मेरे को। ओके, तो ये आपका रोज का स्मॉल 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 एक्टिविटी होना चाहिए, है ना। सो आप डिसाइड कर लो, क्लैरिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू कैश फ्लो। ओके, so that's what I want to figure out, these small points, right? So let's अगर आप इस बिजनेस में थोड़ी देर तक सख्त मेहनत करेंगे तो पहले हंसेंगे, तो मतलब लोग पहले आप पे हंसेंगे, मगर अगर आप इसमें रुक जाओगे तो जिंदगी भर फिर आप उनके ऊपर हंसोगे जो आपके ऊपर हंस रहे थे। ओके, दैट डज नॉट मीन कि हम उनका ईगो हर्ट करेंगे, बट द लास्ट लाफ्टर विल बी ऑलवेज आर, हमारी सबसे आखिरी हंसी होगी। सही बात है, राइट? ठीक है, बिकॉज, है ना। सो एमवे बिजनेस इज नॉट समडे, एमवे बिजनेस इज टुडे। लेट्स बिल्ड ट्रस्ट, लेट्स बिल्ड कल्चर, लेट्स बिल्ड लीडर्स, लेट्स बिल्ड फ्रीडम, ओके, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बैक टू द होस्ट। अरे सॉरी, होस्ट तो मैं ही हूं, सॉरी। ओके, राइट, ठीक है, ओके, ऑल राइट। हमारे पास एक 4-5 मिनट हैं, सो फटाफट बताइए चैट में आज क्या अच्छा लगा, या फिर एक दो लोग अनम्यूट करके बात करना चाहते तो वो भी बात कर सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगा आज? आपल्याला काय आवडले आज? सर मेरा कैमरा बंद था लेकिन आपने निकाला नहीं। लर्न डू टीच रिपीट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, वेरी नाइस, लर्न डू टीच रिपीट, है ना। जब मैं स्पीकर होता हूँ ना, और जब मैं इस पे रहता हूँ, तो मेरा सिस्टम फिर मेरे को बंद करना पड़ता है, वो लोगों को बाहर निकालने वाला, क्योंकि वो नहीं तो बीच में आता है बार बार मेरे इसमें प्रेजेंटेशन में, दैट्स व्हाई। ओके, लर्न डू टीच रिस्पेक्ट, रुचिका जी भी लिख रहे हैं नीचे, और राजेश यादव जी ने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट 5-6, रोहिणी जी ने लिखा ओनली इफ यू लर्न यू अर्न, वेरी नाइस लर्निंग टुडे, नीलिमा जी ने लिखा ओके, लर्न डू टीच रिपीट, यस एब्सोल्युटली राइट। और कोई कुछ बोलना चाहता है? यस, हेलो। हाँ जी, तो बैलेंस करके चलो। ये जो आपका जो लास्ट वाला जो पूरा टीचिंग का पार्ट था वो एक्सेलेंट था सर, और उसमें जो आपने सब कुछ बताया कि एक्टिविटी के साथ जो मेंटल ग्रोथ होना, उसका बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। यही यदि ये होता है तो ही अपना ग्रोथ होता है। तो ये पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके ऊपर काम करके दोनों का बैलेंस करके बिजनेस में आगे बढ़ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। यस एब्सोल्युटली, है ना। बरखा जी लिख रहे हैं एक्टिविटी, But गीता every जी लिख point रहे was हैं very important. Every point was very important. थैंक यू सो मच। अरे मेरा अभी भी स्पॉटलाइट पे ही हूँ, ओके सॉरी, या सो सुनीता जी लिख रही इट इज वन पार्ट ऑफ रिवीजन, रोजा जी लिख रहे हैं आईपीए अच्छा लगा, ओके, मैं बोला आईपीएल अच्छा लगा। ठीक है, ओके, डेली वन एक्टिविटी, एवरीडे वन कॉल, यस एब्सोल्युटली, है ना, वैल्यूबल, ग्रेट। यस महेश जी, आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ सर, आईपीए और नॉन आईपीए को बैलेंस करके चलना चाहिए। यस एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया सर, आपके ऊपर बहुत गर्व है, एंड आप डेफिनेटली आपके जो मेंटोर्स हैं नितिन जी एंड पारुल जी, उनको बहुत गर्वित फील कराएंगे एक दिन, मुझे पूरा विश्वास है ना। डायमंड्स इन द मेकिंग, वाओ, ऑल राइट, ग्रेट, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों का पूरा हफ्ता एकदम शुभ जाए, अच्छा जाए, और अगले मंगलवार को फिर से करेंगे इसी तरह से मुलाकात, एंड आने वाले शनिवार को भी हमारी जो इवैल्यूएशन वर्कशॉप उसमें मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी वेरी अमेजिंग दिसंबर का मंथ। आपने जो कुछ भी आज तक इस बिजनेस के अंदर अचीव किया, जिस महीने भी, उससे आप एक लेवल ऊपर लेकर जाएं। ये बिजनेस यू वर्सेस यू है, आप अपने आप से फाइट करें। नवंबर में, अक्टूबर में मैंने पर्सनल बिजनेस कितने लोगों को दिखाया, उससे एक एक्स्ट्रा दिखा दो। मैंने कितने कस्टमर बनाए, उससे एक एक्स्ट्रा बना दो इस महीने के अंदर। मैंने अगर 100 पीवी किया तो 101 पीवी कर देना इस महीने, मतलब एक एक्स्ट्रा पीवी भी किया, वो भी ग्रोथ है। जो भी लास्ट मंथ किया उससे अधिक भी कर दिया, वो भी ग्रोथ है। ओके, एवरीथिंग इज ग्रोथ, बट ग्रो करना, अपने रिकॉर्ड्स को खुद ब्रेक करना हर महीने, यही हमारा गोल, यही हमारा लक्ष्य और टारगेट होना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, एंड वी ऑल विल कैच अप इन द कमिंग वीक। एंड एक स्माइल करेंगे सब लोग।
Smile, smile, smile. 1, 2, 3 and 4. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, गुड नाइट।